हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके चरणों के पास जा सके और परमेश्वर की महिमा को फिर से अपने जीवन में देख सके। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ रहे, उसके साथ संगति करे और परमेश्वर उसे अपनी महिमा में लेके जाए, अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से और अपनी अगुवाई से भरे। परंतु ये मनुष्य है जो अपने मन के इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर से वो दूर हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और जब परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना हमें मनुष्य को बनाऊं, तो हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 1:26 में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मनुष्य को भी उसने बनाया और उसके लिए बनाने के बाद उसने हवा को भी बनाया और आदम और हवा जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करने पाए। अदन की वाटिका में जो है परमेश्वर के साथ आदम और हवा जो है वो परमेश्वर की संगति में होते थे। परमेश्वर अपनी महिमा में उन्हें रखता था और हम देखते हैं कि उन्हें उनके जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो रहते थे, परमेश्वर की संगति में वो रहते थे, जिससे कि परमेश्वर हर एक बातों का उनका ध्यान रखता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में बनाया और ये परमेश्वर की उत्पत्ति से ये इच्छा है कि मनुष्य जो है उसके साथ रहे, उसके संगति में रहे और उसके साथ साथ चले, ताकि परमेश्वर अपनी ओर से मनुष्य को और आशीषित करे, फलवंत करे और वो उन्नति को प्राप्त करे। परंतु हम देखते हैं कि शैतान जो है ये हवा के पास आया और हवा को उसने भरमाया और उसने कहा कि आओ हम ये सारी बातें करेंगे। परमेश्वर जो है चाहता था कि मनुष्य उसके साथ रहे, परंतु शैतान जो है हवा के पास आके हवा को भरमाता है और परमेश्वर की महिमा से दूर करता है। और उसने आदम के पास भी जाके वही बातों को बताया जो शैतान ने उसे कहा और दोनों परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। तब से मनुष्य जाति जो है परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और वो अपने परिश्रम की हुई बातों को ही उन्होंने अपने जीवन में देखा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपनी महिमा में बनाया, अपने साथ उनको रखा, उन्हें अब उनकी सारी ज़रूरतें पूरी किया। पर शैतान जो है धूर्त है और वह नहीं चाहता था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ संगति करे। और हम अगर पढ़ते हैं एशिया उसका 14 और उसका 13 और 14 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, शैतान ने कहा मैं आकाश पे चढ़ूँगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूँगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूँगा। हाँ मेरे प्रियो, शैतान की ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर के तुल्य बने, उससे भी ऊंचे स्थान में जाए। और यही चीज़ें जो है उसने हवा के साथ भी किया। और उत्पत्ति उसका 3 और 5 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसने कहा हवा को तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हम जो है साझा सहभागिता के साथ रहे, मिल के रहे, परंतु शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ रहें, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो शैतान अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाएगा। यही बात जो है उसने हवा के साथ कही और हवा ने आदम को भी भरमाया और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर फिर से वो चाहता है कि मनुष्य जाति जो है वो उसके पास लौट आए और उस महिमा को देखे जो जिस महिमा में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से दूर होके कोई कार्य अगर आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं और हम शैतान के समान अपने विचारों को अपने जीवन में ला रहे हैं कि मैं करूँगा, मेरी ताकत से ये सारे काम होंगे, मेरी बुद्धि से सारे काम होंगे, अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे और परमेश्वर को अपने हृदय की बातों को बताते हैं और परमेश्वर को अपनी योजना को बताते हैं, तो परमेश्वर के साथ हम सहभागिता करते हैं, साझी सहभागिता परमेश्वर के साथ करते हैं और परमेश्वर उन बातों को सुनता है और उन्हें वो आशीषित करता है और हमारे जीवन में उसे पूरा करता है।
बाइबल में ऐसे कितने तो भी उदाहरण है कि परमेश्वर के दास जो है परमेश्वर के सम्मुख गए, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर गए, अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर गए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान की ये बातें हैं, शैतान धूर्त है और वो मनुष्य के जीवन में ये डालता है कि तो ही सब कुछ कर सकता है, अकेले तो ही सब कुछ कर सकता है। और शैतान ने यही सोचा कि मैं करूँगा, मैं सर्वोच्च बनूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। और हवा को भी उसने बताया कि तुम भी उसके तुल्य बन जाओगे, और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। जब वो परमेश्वर की महिमा से दूर हुए तो पाप अधर्म उनके जीवन में आने लगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सहभागिता करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना छोड़ देते हैं और हम अपनी ताकत से सारी बातों को करना चालू करते हैं, तो हम कभी नहीं कर सकते। एक समय तक हम जरूर करेंगे, जरूर से हम अपनी ताकत को लगाएंगे, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि हम थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और एक जगह बैठ जाएंगे। पर अगर हम अपने जीवन में सफलताओं को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से है कि हम परमेश्वर की सहभागिता करें, परमेश्वर के साथ खोले, परमेश्वर की संगति करें। और परमेश्वर और आप जब मिल जाओगे तो परमेश्वर एक महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, एक सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर से कभी दूर न हो, परंतु उसकी संगति में रहे, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ साझा करे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये मेरे हृदय की इच्छा है जो मैं तेरे सामने रखता हूँ, अब तू इसे पूरा कर। और परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसे पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि मनुष्य जो है हर समय उसके साथ रहे। हम अगर देखते हैं मूसा को, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उस इज़राइल की जो है अगुवाई करने के लिए जब चुना, और जब समय आया कि मूसा उस इज़राइल के लोगों का शासक बने, तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। अगर हम निर्गमन उसका 32 और 33 में अगर हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 9 और 14 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो इस तरह से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह अगर मुझ पे हो तो मुझे मार डाल, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता, मैं तुझसे अलग होकर कोई कार्य नहीं करना चाहता, और अगर तेरा अनुग्रह हो तो मुझे मार डाल। हाँ मेरे प्रियो, मूसा उस जाति का एक शासक बन सकता था। मूसा जो है वो परमेश्वर के कहने के अनुसार उस जाति पे शासक बन सकता था, परंतु मूसा ये जान गया था कि परमेश्वर की संगति के सिवा कोई उत्तम संगति नहीं हो सकती, परमेश्वर के साथ चलने के सिवा कोई उत्तम संगति नहीं हो सकती। मूसा ने अपने जीवन में ये जान लिया था, इसलिए वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर अगर मुझे तुझसे अलग ही होना है, परमेश्वर अगर मुझसे तुझसे अलग ही होकर रहना है तो मुझे मार डाल। मेरे जीवन में ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए जो मैं तुझसे अलग हो सकूं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर को छोड़ के अपने जीवन को चला रहे हैं, आज अकेले ही हम अपने जीवन को लेके चल रहे हैं, तो हमें ज़रूर से एक जगह रुकने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर जो है हमें अपनी महिमा से भर सके। और जब मूसा इन बातों को जान लिया और उसने कहा कि मुझे मार डाल प्रभु, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, ओह हालेलुया, परमेश्वर ने उसे और अपनी महिमा में लेकर गया, परमेश्वर ने उसे और सामर्थी बनाया और उसको बड़ी अगुवाई से भरा, और मूसा जो है परमेश्वर के साथ साथ अंत तक चलते रहा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में भी किया, अपने उद्देश्य को, अपने सामर्थ को लोगों के साथ बांटा। 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और उसने अपनी सेवकाई के लिए भेजा। हर एक अधिकार उन 12 चेलों को दिया, और चमत्कार करने का अधिकार 12 चेलों को दिया, हर एक दुष्ट आत्माओं पे विजय होने का अधिकार दिया, अपनी सामर्थ को उनके साथ बांटा और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। और जब वो चेले जब सुसमाचार प्रचार करने गए तो वो अकेले नहीं गए, परंतु 2-2 को परमेश्वर ने भेजा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी अकेले में काम करना नहीं चाहता। मनुष्य जो है हमेशा सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में नहीं है,
परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के दर्शन अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आप कभी अपने जीवन में उस कार्य को नहीं कर सकते जो आपने सोचा है। जो योजनाएं आपने बनाई है वो कभी उसे पूरा होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आप शैतान के समान अकेले निकल गए हैं। और यही बात उसने हवा को भी बताया कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और वो आज भी वही करता है, वो अकेले ही सब कुछ करने की सोचता है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की सोचा, उसने कहा कि मैं उसे अपने स्वरूप में बनाऊंगा, मैं उसे अपनी संगति में रखूँगा, मैं उसके साथ साथ रहूँगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग चलूँगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग की मैं अगुवाई करूँगा। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है तो आप कभी नहीं भटकने पाओगे। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप कभी नहीं भटकने पाओगे। मूसा अपने जीवन में कभी नहीं भटका। हाँ मेरे प्रियो, हर समय प्रभु के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उससे बोलता है। जब भी कोई समस्याएं हुई, जब भी कोई चिंता में वो गिर गया, लोगों की शिकायतें उसके पास आई, वो हर समय जो है परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसे उस सामर्थ से भरा और उस लोगों की अगुवाई को करने लगा। जब फिरौन की सेना उसके पीछे लगी, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया। हाँ मेरे प्रियो, इज़राइल के लोग जब चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर इस मरुस्थल में हमें पीने के लिए पानी नहीं है, ओ जब मूसा ने प्रार्थना करा, उस चट्टान में से परमेश्वर ने पानी को बहा दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा की संगति आप करते हैं, तो मरुस्थल में भी आपके लिए आश्चर्यक्रम होने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलेगा और आपके लिए मन्ना बरसाएगा। हालेलुया। और लाल समुद्र के जैसे आश्चर्यक्रम आप अपने जीवन में देखने पाओगे, क्योंकि आपकी हर एक बात, हर एक चीज़ परमेश्वर के साथ साझा है, परमेश्वर के साथ बांटी जाती है, परमेश्वर के साथ सहभागिता आप रखते हैं, परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, उसके हाथों को पकड़ के चलते हैं, तो आश्चर्यक्रम आपके जीवन में है। आज जो लोग निराश हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर तेरे कार्य को हम अपने जीवन में कब देखेंगे, तेरे आश्चर्यक्रमों को हम अपने जीवन में कब देखेंगे, ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। इसी समय आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दे। इसी समय अपने मनों से ये विचार निकाल दे कि मैं करूँगा, मेरी बुद्धि से मैं करूँगा, मेरी सामर्थ से मैं करूँगा। ओ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मूसा को जब ये बात पता चली कि उसे एक शासक, एक जाति में शासक बनना है, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे मार दे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तेरे बिना मैं नहीं चल सकता, तेरी अगुवाई के बिना मैं नहीं जी सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार में अगर हम जी रहे हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल सकते, हम परमेश्वर के बिना नहीं चल सकते, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि संसार में वो आकर्षण है, वो शैतान का जाल है, जिससे मनुष्य जो है भटक जाता है, उसका मन जो है भटक जाता है, वो पाप और अधर्म की ओर चले जाता है। और हवा के साथ भी शैतान ने यही किया, परंतु परमेश्वर के साथ आप संगति करेंगे, परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। परमेश्वर के साथ आप चलना शुरू करोगे, मूसा के समान आप आश्चर्यक्रम देखने पाओगे। जैसे यीशु ने अपने चेलों को चुना और अधिकार को देके उस जगह पे भेजा जहाँ सुसमाचार करना था, और जब चेले लौट के आए, उन्होंने सुनाया कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को देखा। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के हाथों को पकड़ के चलना चाहते हैं, तो आपके लिए आश्चर्यक्रम है, सामर्थ है, परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर की आश्चर्यक्रम आपके साथ है और आप सफल व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में हमेशा धाड़स बांधे और कहे कि प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तेरी आत्मा के बिना मैं नहीं जी सकता। अब तू मेरे जीवन को ले,
और अपने हाथों में ले और इसे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल कर और शैतान के फंदे में से तो निकाल। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम परमेश्वर करेगा। आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को आप देखने पाओगे, आपके परिवार में बड़े अनुग्रह को आप देखने पाओगे, आपके बच्चे उस सफलता की ओर जाएंगे, क्योंकि आपने जो है परमेश्वर के हाथों को थाम लिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर। प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर। हर एक बात को मैं तेरे साथ बांटना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर। और परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर जो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, इसी समय आप पे अपने हाथों को बढ़ाएगा और आपके हाथों को पकड़ लेगा और बड़े आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होंगे। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को दे के परमेश्वर की ओर से बड़ी महिमा को अपने जीवन में दे के। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो। प्रभु इसी समय तेरे लोगों को तो स्पर्श कर। तेरे लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं परमेश्वर कि हम तेरे साथ चलना चाहते, अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहते। मूसा ने कहा कि प्रभु अगर मुझसे तेरे से अलग ही होना है तो मुझे मार दे, और तेरा अनुग्रह अगर मुझ पे है तो मुझे मार दे, क्योंकि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। आज हम वैसे ही कहे परमेश्वर पिता, ओ आज परमेश्वर पिता तेरे लोग यही कहने पाए कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ प्रभु, हम तेरे बिना नहीं जी सकते, हम अकेले अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ओ तेरी अगुवाई तू दे, तेरी सामर्थ तू दे, ताकि परमेश्वर पिता उस आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में हम देख सके, शैतान की हर एक युक्तियों को ढा सके और विजयी जीवन जी सके, प्रभावशाली जीवन बन के जी सके, सफलता का जीवन जी सके। वो हमारा घराना और हम आशीषित होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आशीषित कर परमेश्वर पिता, जितने लोग देख रहे आज उनके जीवन को तो स्पर्श कर। इसी समय प्रभु वो तेरी सामर्थ का अनुभव देखने पाए, इसी समय प्रभु तेरा स्पर्श उनके जीवन में आने पाए, तेरी सामर्थ इसी समय उन लोगों पे उंडेलने पाए जो लोग अपने आप को तुझे समर्पित करना चाहते हैं, और हर एक बंधन उनके जीवन से टूटने पाए, और इसी समय प्रभु तेरी महिमा से उभर जाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित